नमस्ते। कभी सोचा है कि हमारे आसपास हर एक पल कुछ न कुछ बदलता ही रहता है। पत्तियां अपना रंग बदलती हैं, खाना पकता है, बर्फ पिघल जाती है। ये बदलाव इतने आम हैं कि हम अक्सर इन पर ध्यान भी नहीं देते। लेकिन अगर हम जरा रुककर देखें तो यही बदलाव हमें विज्ञान के कुछ सबसे दिलचस्प रहस्यों के बारे में बताते हैं। चलिए आज इन्हें समझना शुरू करते हैं। चलिए अब कुछ तस्वीरें देखते हैं और इन्हें देखते हुए बस एक सवाल दिमाग में रखना है, इन सब में कॉमन क्या है। ये देखिए, एक छोटा सा बीज एक पूरा का पूरा पौधा बन रहा है। कमाल है ना? प्रकृति का एक छोटा सा जादू। और फिर ये सादा सा दूध कुछ ही घंटों में बन गया गाढ़ा मजेदार दही। स्वाद भी अलग, टेक्सचर भी अलग। और ये देखो, एक छोटा सा पटाखा और जरा सी देर में आसमान में रोशनी और आवाज का धमाका। तो इन सब में क्या एक जैसा था? अरे ये सब के सब बदलाव हैं, चेंजेस, हमारी दुनिया का सबसे बेसिक सच। ठीक है, बदलाव तो हो रहे हैं, पर इतने सारे बदलावों को समझे कैसे? घबराइए नहीं, इसका एक तरीका है। हम इन्हें अलग अलग ग्रुप्स में बांट सकते हैं ताकि इनके पैटर्न को समझ सकें। एक तरीका तो ये है कि देखें कि बदलाव खुद ब खुद हुआ या किसी ने किया। जैसे फल का पकना, ये तो नेचुरल है, लेकिन खाना बनाना वो तो मैन मेड है। या फिर हम इन्हें इनकी स्पीड से भी देख सकते हैं। गुब्बारा कितनी जल्दी फूटता है, फटाक से। ये एक तेज बदलाव है। वहीं दूसरी तरफ फल को पकने में तो कई दिन लग जाते हैं। तो ये हुआ एक धीमा बदलाव। अच्छा, ये भी तो देख सकते हैं कि बदलाव हमारे लिए अच्छा है या बुरा। जैसे पेंसिल छीलना, ये तो यूजफुल है, तभी तो लिख पाएंगे। पर खाना खराब हो जाना, ये तो हार्मफुल हुआ है ना। और अब आता है सबसे जरूरी क्लासिफिकेशन। क्या हम बदलाव को उल्टा कर सकते हैं? जैसे पिघले हुए मोम को ठंडा करके वापस ठोस बना सकते हैं, तो ये हुआ रिवर्सिबल। पर जली हुई लकड़ी, क्या उसे वापस लकड़ी बना सकते हैं? नहीं, तो ये हुआ इरिवर्सिबल। और पता है, यही वाला फर्क कि कोई चीज हमेशा के लिए बदल गई या नहीं, साइंस के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। और आज हम इसी पर फोकस करने वाले हैं। तो हाँ, ये सारे तरीके काम के हैं, पर साइंटिस्ट्स दुनिया को समझने के लिए एक और भी गहरे और भी फंडामेंटल फर्क का इस्तेमाल करते हैं। और यही फर्क हमें बताएगा कि हमारे चारों तरफ असल में चल क्या रहा है। तो सबसे पहले आता है फिजिकल चेंज, यानी भौतिक परिवर्तन। इसमें होता क्या है कि किसी चीज का रूप, साइज या स्टेट तो बदल जाता है, पर वो चीज अंदर से वही रहती है। मतलब कोई भी नई चीज नहीं बनती। इसका बेस्ट एग्जाम्पल है बर्फ का पिघलना। स्क्रीन पर कई चीजें हैं, पर जरा पिघलती हुई बर्फ को देखो। बर्फ ठोस है, पानी लिक्विड है, पर हैं तो दोनों ही H2O, है ना? कोई नई केमिकल चीज नहीं बनी, बस पानी ने अपना रूप बदला है। और अब इसका बिल्कुल उल्टा, केमिकल चेंज। इसमें जो ओरिजिनल चीज थी वो हमेशा के लिए एक या एक से ज्यादा नई चीजों में बदल जाती है। और इन नई चीजों की प्रॉपर्टीज भी एकदम अलग होती हैं। अक्सर इन बदलावों में गर्मी, रोशनी या गैस जैसी एनर्जी भी निकलती है। एकदम बढ़िया उदाहरण है आम का पकना। कच्चा आम कैसा होता है? खट्टा, सख्त। पकने के बाद मीठा और नरम। क्यों? क्योंकि उसके अंदर केमिकल बदलाव हुए हैं, जिनसे नए स्वाद और रंग वाले सब्सटेंस बने हैं। और क्या कोई पके आम को वापस कच्चा बना सकता है? बिल्कुल नहीं। चलो एक बार फटाफट से इसे साफ साफ समझ लेते हैं। फिजिकल चेंज, क्या कोई नई चीज बनी? नहीं। क्या इसे उल्टा कर सकते हैं? हाँ, ज्यादातर कर सकते हैं। अब केमिकल चेंज, क्या कोई नई चीज बनी? हाँ, हमेशा। और क्या इसे उल्टा कर सकते हैं? लगभग कभी नहीं। बस यही है सबसे बड़ा फर्क। ठीक है, थ्योरी तो समझ आ गई, पर यह असल जिंदगी में कैसा दिखता है? चलिए एक बहुत ही कॉमन एग्जाम्पल लेते हैं, जंग लगना। होता क्या है कि जब लोहा हवा में मौजूद ऑक्सीजन और नमी के कांटेक्ट में आता है तो एक केमिकल रिएक्शन होता है। ये रिएक्शन लोहे को एक बिल्कुल नई भूरी पपड़ीदार चीज में बदल देता है, जिसे हम जंग कहते हैं। इसका साइंटिफिक नाम है आयरन ऑक्साइड। ये एक पक्का केमिकल चेंज है, क्योंकि अब वो लोहा लोहा नहीं रहा। और मजे की बात यह है कि क्योंकि हम इस केमिकल चेंज को समझते हैं, इसीलिए हम इसे रोक भी सकते हैं। हम क्या करते हैं? लोहे पर जिंक या टिन जैसी किसी दूसरी धातु की एक पतली सी परत चढ़ा देते हैं। ये परत एक शील्ड की तरह काम करती है, लोहे को हवा और नमी से बचाती है, और वो केमिकल रिएक्शन होने ही नहीं देती जिससे जंग लगता है ना कमाल? तो अब दुनिया को देखने का एक नया नजरिया मिला है, एक नई सुपर पावर। आपसे जब कोई बदलाव दिखेगा तो सिर्फ बदलाव नहीं, उसके पीछे की साइंस भी समझ आएगी।
बस एक सवाल खुद से पूछना है, जब भी कोई बदलाव दिखे, क्या कोई नई चीज बन रही है? अगर जवाब नहीं है, तो वो एक फिजिकल चेंज है, और अगर जवाब हाँ है, तो वो एक केमिकल चेंज है। बस इतना ही आसान है। तो अब ये राज पता चल गया है, तो चलिए इस नए ज्ञान को टेस्ट करते हैं। जरा सोचिए, जब लकड़ी जलती है तो वो राख और धुएं में बदल जाती है। क्या राख से वापस लकड़ी बन सकती है? क्या राख और लकड़ी एक ही चीज है? तो फिर बताइए, लकड़ी का जलना कैसा बदलाव हुआ, फिजिकल या केमिकल? सोचिएगा इसके बारे में।